खुदाम की सलामती आपके साथ हो। मेरा नाम पास्टर जॉर्ज वहीद है और इस वक्त हम न्यू कवनेंट चर्च ह्यूस्टन टेक्सास से खुदावन के जिंदा कलाम की मनादी के लिए आपके साथ हैं। हम मिलकर खुदावन के कलाम को खोलेंगे और खुदावन के कलाम की जो बातें हैं उन्हें पढ़ेंगे, गौर करेंगे और पाक रूह की मदद से उस पर अमल करने वाली जिंदगी के लिए उससे दरख्वास्त करेंगे। न्यू कवनेंट चर्च ह्यूस्टन टेक्सास की जो इबादत हैं वो कुछ इस तरह है कि हम हर हफ्ते को शाम को ह्यूस्टन के वक्त के मुताबिक खुदावन के कलाम को खोलते हैं। उस वक्त पाकिस्तान में सुबह के 8 बजे का वक्त और इतवार का दिन होता है। और फिर जो हमारा चर्च का टाइम है वो इतवार के दिन दोपहर 1 बजे, उस वक्त पाकिस्तान में रात के 11 बजे का वक्त होता है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जो इस वक्त हमारे साथ है और उन बहन भाइयों का, ईमानदारों का भी जो बाद में खुदावन के जिंदा कलाम को देखेंगे, सुनेंगे। एक खुदा के खादम की यही ख्वाहिश होती है और यही गोल होना चाहिए कि खुदा के कलाम की जो सच्चाइयां हैं वो उसी तरह बयान की जाए जिस तरह खुदा के कलाम में लिखा है और वाजिब है। इससे पहले कि हम खुदावन के जिंदा कलाम की तरफ बढ़ें, मैं चाहूंगा कि आए हम अपने सरों को झुकाएं और खुदावन से फहम और फान लियाकत जो है वो मांगे। आए अपने सरों को झुकाते हैं। खुदावन, हम तेरा शुक्र करते हैं आज के इस वक्त के लिए, इस बड़ी मेहरबानी फजल के लिए जो तूने मुझ पर और अपने लोगों पर किया कि हम खुदावंदा एक जमात की तरह एक साथ खुदावंदा दूर दराज के ममालिक में बैठे मुख्तलिफ औकात में खुदावंदा मिलकर एक साथ तेरे कलाम को खोलेंगे, सीखेंगे। ऐ पाक रूह, तू जो हमारा उस्ताद है, तू हमारी मदद करना और अपने कलाम को पढ़ने, समझने और अपनी मर्जी के मुताबिक हमारी जिंदगियां जो हैं उनको बसर करने के लिए हमारी मदद कर। ऐ खुदा, तेरे जिंदा नाम में हम मांगते हैं, आमीन। खुदावन के पाक कलाम में से आज हम खुदावन की अंजील जो मत्ती की मार्फत लिखी गई उसमें से चंद आयात जो हैं उन्हें मिलकर खोलेंगे, पढ़ेंगे और सीखेंगे। खुदावन के जिंदा कलाम में आप मेरे साथ मत्ती रसूल की मार्फत खुदावन की अंजील और उसके 13वें बाब को निकालें। मैथ्यू चैप्टर 13। हम खुदावन के पाक कलाम में से 13वें बाब की 53 आयत से 58 आयत तक पढ़ेंगे। मत्ती की अंजील उसके 13वें बाब की 53 आयत से बाब के आखिर तक। मैथ्यू चैप्टर 13 वर्स 53 to 58. That's pretty much where this chapter ends. और खुदावन के जिंदा कलाम में यूं लिखा हुआ है, जब यीशु ये तमसीलें खत्म कर चुका तो ऐसा हुआ कि वहां से रवाना हुआ और अपने वतन में आकर उनके इबादत खाना में उनको ऐसी तालीम देने लगा कि वो हैरान होकर कहने लगे कि इसमें ये हिकमत और मौजज़े कहां से आए। अपने वतन में आकर वो तालीम देता है। और जो आयत 55 है जो हमारी मरकजी आयत है वो इस तरह है, क्या ये बढ़ई का बेटा नहीं और इसकी मां का नाम मरियम और इसके भाई याकूब और यूसुफ और शमाउन और यहूदा नहीं, और क्या इस की सब बहनें हमारे यहां नहीं। फिर ये सब कुछ इसमें कहां से आया। और उन्होंने उसके स्वब से ठोकर खाई। मगर
यीशु ने उनसे कहा कि नबी अपने वतन और अपने घर के सिवा और कहीं बेइज्जत नहीं होता। और उसने उनकी बेइत्कादी के सबब से वहां बहुत से मौजज़े ना दिखाए। खुदा उनके जिंदा कलाम के पढ़े और सुनने जाने पर उसकी बरकत हो। आमीन। खुदा उनके कलाम में जब हम इस पैसेज को पढ़ते हैं तो ये चंद बातें जो हमारे लिए खुदा का कलाम यहां खोलता है उसको हम देखेंगे और तकरीबन सेम जो वाकया है जो नासरत में है या हुआ वो लूका और मरकस जो है वो भी इसे बयान करते हैं। नासरत एक छोटा शहर था उस जमाना में और कुछ मौरखीन के मुताबिक तकरीबन जो आबादी है वो कुछ ज्यादा नहीं थी, तकरीबन 1700 से 2000 के करीब छोटा शहर था। यकीनन अब तो वो काफी बड़ा और मजबूत और जदीद है इस्राइल के मुल्क में, लेकिन उस वक्त ये एक छोटा गांव था। और आज भी बहुत सारे लोग जो गांव है उसे वतन कहकर बुलाते हैं, इस्तेमाल करते हैं ये अल्फाज, और शायद इसलिए इसकी ट्रांसलेशन भी इसी तरह की गई है। और चूंकि ये छोटा गांव था, कस्बा, और छोटे या तादाद में मेरा मतलब है लोगों की कम होने की वजह से जो खानदान है वो एक दूसरे को जानते थे या वाकफियत थी। अगर आप आज भी जो जदीद और बड़े शहर या मुल्क हैं, जैसे मैं यहां रहता हूं, कभी कभी आपको यह भी नहीं पता कि आपके जो नेबर हैं, हमसाए हैं, वो कौन है। लेकिन एशिया में और पाकिस्तान में खासकर और भारत में जो चंद ममालिक हैं वहां अभी तक ऐसा सिलसिला है। रहन सहन इस तरह का है, उठना बैठना लोगों का इस तरह का है कि लोग एक दूसरे से वाकिफ हैं। और ये एक अच्छी बात है क्योंकि इससे जो कम्युनिटी है वो ज्यादा मजबूत और ज्यादा सिक्योर होती है। और जो नासरत है वहां के जो लोग थे वो एक दूसरे से वाकिफ थे और एक दूसरे के खानदान से भी वाकिफ थे। हम आज से तकरीबन 2-2.5 साल पहले की बात कर रहे हैं। और एक लंबा अरसा रहने की वजह से उस शहर में लोग यीशु से भी वाकिफ थे, उसके खानदान से भी वाकिफ थे और यीशु से भी वाकिफ थे। और खासकर जिस पेशे से यूसुफ का ताल्लुक था, बढ़ई का या तरखान, जैसे भी आप कहना चाहते हैं, कारपेंटर, तो इस तरह के जो पेशे थे वो उस वक्त और आज भी यहूदियों में बड़ी इज्जत का बायस समझे जाते हैं। और यहूदियों का शुरू से ये एक तरीकेकार रहा है कि वो चाहते हैं कि उनके बच्चे जो हैं जो वो एक टेक्निकल जो एजुकेशन है उसको हासिल करें। और ये बड़ी अच्छी बात है। और खासकर अगर आप इस पेशे से ताल्लुक रखते हैं जिससे यूसुफ का ताल्लुक था, जो यीशु भी करता रहा, तो वो यकीनन एक मशहूर दुकान या बिजनेस रखने की वजह से और ज्यादा मकबूल थे और लोग उन्हें जानते थे। क्योंकि इस तरह के जो बिजनेस होते हैं, इस तरह के लोग जो कारोबार करते हैं, तकरीबन सब जानते हैं। हम जानते हैं आज भी अगर आप छोटे शहर कस्बे में जाएं तो लोग जो है वो इलेक्ट्रिशियन से वाकिफ है कि इलेक्ट्रिशियन कौन है, वो जो बढ़ई है उससे भी वाकिफ है, जो मोची है उससे वाकिफ है। और इस तरह के पेशे जो है इनसे तकरीबन लोग वाकिफ, और यीशु के खानदान से वो वाकिफ थे। वो जानते थे कि यूसुफ उसका बाप है और उसकी मां का नाम मरियम है और उसकी बहनें और उसके भाई हमारे दरमियान में है। लिहाजा ये कोई अजीब बात नहीं थी उनके लिए। जो बात अजीब और परेशानी का बाइस थी वो आगे चलकर हम खुदा उनके कलाम में जैसे जैसे बढ़ेंगे देखेंगे।
लिहाजा बहुत सारे लोग यीशु को जाती तौर पर भी जानते होंगे, और नासरत के खानदान, उसके जमीनी खानदान के लोग जो हैं वो दूसरे खानदानों के साथ, खासकर यीशु के जो हम उम्र लड़के थे, वो इकट्ठे ही वो जवान हुए, इकट्ठे ही वो परवान चढ़े होंगे। और यकीनन बहुत से बच्चों के साथ यीशु जो उनके साथ खेलते होंगे उसके साथ ही जवान हुए और वाकफियत रखते हैं। और हो सकता है बहुत सारे लोग बाद में यीशु के बारे में जानते हुए, वाकफियत रखते हुए, और यह भी कि यूसुफ का काम क्या था। यीशु उसकी दुकान पर काम करता था अपने बाप के साथ, गार्डियन, यूसुफ उसका गार्डियन था। और हो सकता है उन्होंने बहुत सारी चीजें बनाई हो यीशु ने अपने हाथों से, क्योंकि अगर वो अर्ली एज में, आपने गौर करना है, अगर यीशु अर्ली एज में यूसुफ के साथ काम कर रहा है तो 30 साल की उम्र में वो खिदमत का काम शुरू करता है, अपनी मिनिस्ट्री का। तो इस अरसे में यीशु एक माहिर भड़ी जो है वो बन चुका था और वो चीजें बनाता होगा। और बहुत सारे लोग जो चीजें यीशु ने बनाई होंगी उनकी तरफ इशारा करके कहते होंगे ये यीशु ने बनाया, ये मेज यीशु ने बनाई, ये कुर्सी यीशु ने बनाई है। क्योंकि पुराने वक्तों में गांव में आज की तरह नहीं कि अगर आप बाहर जाए तो आपको कई दुकानें मिलेंगी, और नहीं तो मैं सिर्फ एक बाहर कॉलोनी का नाम लेता हूं, आप वहां जाए तो आपको बहुत सारे जो कारपेंटर या फर्नीचर वाले या इस तरह की लकड़ी के काम करने वाली दुकानें मिलेंगी। उन दिनों में इक्का दुक्का होती थी, और यूसुफ एक मशहूर था क्योंकि एक बड़ा खानदान था उसका। और हम जानते हैं कि अगर वो यीशु को जानते हैं, उसके साथ जवान हुए हैं लड़के, तो वो ये भी जानते हैं कि यीशु जो है वो इबादत करता है और इबादत गाह में जाता है। और अगर किसी को हक है यीशु को अपना कहने का तो वो नासरत के लोग हैं, क्योंकि वो नासरी ही कहलाया। मेरे अजीजों, लाहौर में रहने वाले को लाहौरी कहते हैं, लायलपुर, अब तो शायद फैसलाबाद हो गया, पहले लायलपुर था, लायलपुरी कहते हैं। इसी तरह नासरत में रहने की वजह से वो नासरी कहलाया, बिल्कुल उसी तरह, क्योंकि ये कलाम की पेशन गोई के मुताबिक हुआ। और इसके अलावा गलील में रहने वाले को गलीली कहते थे। तो यीशु को अगर कोई अपना कह सकता है या उस पर कोई हक रखता है तो वो नासरत के लोगों का था और वो नासरी कहलाया। और जैसे हम अक्सर पंजाबी में कहते हैं वो मेरा घराई है, मुमकिन है बहुत सारे लोग दूसरे शहरों में काम काज के लिए गए हो तो कहते होंगे वो यीशु मेरे गांव का है। लेकिन आज जो कुछ होने वाला है वो थोड़ा मुख्तलिफ है। यकीनन बहुत सारे लोग उसकी बातों को सुनते होंगे जो उसके बारे में कही जा रही थी, जो मौजज़ात उसने दिखाए उनके बारे में लोग बात कर रहे थे। उनको सुनने में आ रहा था कि यीशु ने गलील में क्या किया, दूसरे शहर में क्या किया। और यूं लगता है कि जैसा कि यहां हम आगे चलकर पढ़ेंगे कि जब यीशु जब नासर का सफर करता है और नासर की तरफ जाता है तो लगता ये है कि उसका बड़ा एक शानदार इस्तकबाल होगा। आज आप जानते हैं कि अगर आपके शहर में, आपके एरिया में, आपकी कम्युनिटी में कोई भी शख्स कोई अच्छा कारनामा करता है तो लोग खुश होते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। आज अगर कोई खिलाड़ी आपके एरिया में कोई चैंपियनशिप जीतता है तो लोग खुश होते हैं, उसके लिए बैनर लगाए जाते हैं, क्योंकि उसका ताल्लुक हमारे वतन से है, उसका ताल्लुक हमारी कम्युनिटी से है, उसका ताल्लुक हम जहां रहते हैं उससे है। लोग मकबूलियत पाते हैं तो लोग खुश होते हैं क्योंकि उनके शहर का शख्स जो है उसने अचीवमेंट जो है वो की है, कोई अच्छे ओहदे पर फायज होता है। मेरा मतलब है आला तरीन, जहां कभी कोई ना हुआ हो तो लोग खुश होते हैं कि उनके एरिया की लड़की या लड़का, आदमी, औरत जो है उसने ये कामयाबी हासिल की है। लगता तो ये है कि बैनर लगे होंगे नासरत में कि यीशु खुश आमदीद, नासरत के नबी यीशु के लिए
लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा नहीं हुआ। मैं आगे बढ़ने से जल्दी से एक बात करना चाहता हूं कि यीशु नासरत की तरफ क्यों गया। अगर आप 5वें बाब से शुरू करें, मत्ती की अंजील के 5वें बाब से 8वें बाब तक देखें, जहां मुबारकबादी है 5वें बाब में, ये यीशु की बल्कि अखलाकियात पर सबसे लंबी स्पीच इसे कहा जाता है। और यीशु की ये जो स्पीच है ये 3 अबवाब पर मुश्तमिल है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं आने अगले जो अबवाब है कि किस तरह उनमें यीशु जो है आसमान की बादशाहत की बात करता है, वो मौजज़े करता है। खुदावन के कलाम में पढ़ते हैं कि उसने मौजज़े किए, उसने अपने बाप की जो खिदमत उसको दी गई थी उसको वो पूरा करता है। वो तमसीलों में बात करता है। वो यूना के 3 रात और दिन मछली के पेट में रहने के बारे में बात करता है और बताता है कि वो कौन है। वो उसको इस्तेमाल करता है और वो अपने बारे में बताने की कोशिश करता है। वो सुलेमान के बारे में बात करता है। वो आसमान की बादशाही के बारे में बात करता है कि ये उस आदमी की मानद है जिसने अपना खेत जो है उसमें अच्छा बीज बोया। और उसके अलावा यीशु तमसीलों में बात करता हुआ जब हम देखते हैं कि 13वें बाब को शुरू करते हुए यीशु तकरीबन जो वर्स 48 और 49 है उसमें बात करते हुए खुदावन जो आखिरी दिनों की बात है कि क्या होगा उसके बारे में टच करते हुए हम पढ़ते हैं कि वो जब इन तफसीलों को खत्म कर चुका, 53 आयत जो कि मैंने पढ़ी, जब वो इन तमसीलों को खत्म कर चुका तो लिखा है ऐसा हुआ कि वो वहां से रवाना हुआ। गौर करें, यीशु नासरत में नहीं है, गलील और दूसरे इलाकों में है क्योंकि वो पार करके आया। लिखा है कि रवाना हुआ और अपने वतन में आकर उनके इबादत खाना में उनको ऐसी तालीम देने लगा। अब यीशु यहां पर आया है। अगर आप लूका की अंजील में जाएं तो वहां पर भी हम पढ़ते हैं और वहां पर लिखा है लूका की अंजील के 4 बाब की 16वीं आयत में, मैं ये पैसेज पढ़ूंगा लेकिन मैं सिर्फ पहली आयत पढ़ना चाहता हूं। और नासरत में आया जहां उसने परवरिश पाई थी। नासरत में आया जहां उसने परवरिश पाई थी। और अब यीशु जो है वो नासरत की तरफ आता है और हम देखते हैं कि यहां आकर जिस चीज की तवक्को हम कर सकते हैं उसके मुताबिक नहीं हुआ। हो सकता है बहुत सारे लोग जब उन्हें शोर सुनाई दिया, उन्हें पता चला कि यीशु आ रहा है, तो शायद कुछ कहते होंगे यीशु आ रहा है, वो कल हैकल में तालीम देगा, मेरे साथ आए, अपने साथ किसी को लेकर आए। लेकिन मेरे अजीजों ऐसा नहीं था। जब खुदावन वहां पर आते हैं तो क्या होता है? लिखा है लूका की अंजील, अगर आपके पास कलाम मुकद्दस है तो उसे खोलें, क्योंकि ये जो आयत मैं पढ़ने लगा हूं इनका ताल्लुक बराह रास्त इस बात से है कि क्या ये यूसुफ बढ़ई का बेटा नहीं है, जो कि हमारा टाइटल है। लिखा है कि वो नासरत में आए जहां उसने परवरिश पाई, और गौर से सुने, और अपने दस्तूर के मुआफिक सब्बत के दिन इबादत खाना में गया। मैंने शुरू में कहा कि वो लोग इस बात से वाकिफ थे, यीशु की जिंदगी से वो वाकिफ थे कि वो हैकल में जाता है, इबादत गाह में जाता है। क्या मेरी और आपकी जिंदगी से भी लोग वाकिफ हैं कि मैं हमारे सेटअप के मुताबिक हर इतवार को उसकी हैकल में हाजिरी देती हूं? मुझे पता है कि खुदा के खादम कलीसिया को ये याद दिलाते हैं और कहते हैं कि इतवार को चर्च आएं। क्या मेरी और आपकी जिंदगी ऐसी है कि लोगों को कहना ना पड़े, बल्कि वो इस बात से वाकिफ हैं कि मैं हर इतवार उसके घर में हाजिरी देता हूं? वो इस बात से वाकिफ थे कि उसका दस्तूर है, और अगर मैं और आप उसके पैरोकार हैं तो क्या मेरा और आपका दस्तूर है? हम पढ़ते हैं कि
जब वो अपने 3 इयर्स में भी नहीं पहुंचा तो वो हैकल में उस्तादों के दरमियान सवाल जवाब कर रहा है, और उसके माँ बाप उदास हो गए और पूछते हैं कि बेटा तूने क्या किया? क्या मेरी बेटी और बेटा, मेरी औलाद, आपकी औलाद अभी से खुदा के घर में जाने के लिए बेचैन और बेताब है या नहीं? क्या यीशु ने जो नमूना हमें दिया है वो सिर्फ पढ़ने की हद तक हमने रखा है, या उस पर अमल करते हैं कि हम हर इतवार को उसके घर में हाजिरी दें? वो उसके दस्तूर से वाकिफ थे। क्या मेरा और आपका, मेरे खानदान का और आपके खानदान का ये दस्तूर है कि हम हर इतवार को गिरजाघर आए, उसकी हैकल में आए? लिखा है कि उसने दस्तूर के मुआफिक एक चीज जो है वो स्टैब्लिश हो गई है और वो उस पर अमल करता है। क्या मैंने और आपने अपनी जिंदगी में ये चीज स्टैब्लिश की है? बहुत सारे लोग तो ये कहते हो यार छो पादरी तो कहते ही रहता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदावन के कलाम में लिखा है कि वहां अपनी जूतियों की मट्टी झाड़ देना। खादम जो है वो अपना काम कर रहे हैं। कलीसिया, लिसन टू मी चर्च, खादमों को आपके पैसों की जरूरत नहीं है, खादमों को चंदे की जरूरत नहीं है। ये गलत बात है जो ज़हनों में आई हुई है। खुदा के खादम जो फिल हकीकत उसकी इबादत, उसकी प्रस्तिश, उसके कलाम की बातों को आप तक पहुंचाना चाहते हैं, उनके दिल में गम और फिक्र है, उनके दिल में पालूस की तरह बोझलपन है कलीसिया के लिए कि खुदा के घर में आया करो। और सिर्फ आना ही नहीं, खुदा के कलाम को सुने और गौर करें उस पर और अपनी जिंदगियां इसके मुताबिक बसर करें। एक खादम को, एक सच्चे खादम को आपकी रूह की फिक्र है। बहुत सारे लोग समझते हैं कि सब हदिये के लिए बुलाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं ऐसी बात नहीं है। दस्तूर के मुताबिक अपना दस्तूर बनाए, क्योंकि ये खुदावन ने एक दिन मुझे और आपको पूछना है। और लिखा है कि सब्बत के दिन इबादत खाना में गया और पढ़ने को खड़ा हुआ। दस्तूर के मुआफिक सब्बत के दिन इबादत खाना में गया और पढ़ने को खड़ा हुआ। अगर आप इन अल्फाज पर गौर करें तो साफ पता चलता है कि यीशु पहले भी जब जब उसे मौका दिया गया उसने तिलावत की, लेकिन अब वो चूंकि 30 साल का हो चुका है और उसने अपनी जमीनी मिनिस्ट्री शुरू कर दी है, और अब वो पैसेज पढ़ना चाहता है जो पूरा हुआ, जिसके बारे में पेशन गोई की गई थी। और लिखा है कि और यसाया नबी की किताब उसको दी गई। ये कोई कोइंसिडेंट नहीं था, बल्कि ये हर काम खुदा के कैलेंडर के मुताबिक मेरे अजीजों हो रहा था। और किताब खोलकर उसने वो मकाम निकाला। यीशु वाकिफ था कि कौन सा चैप्टर है जहां ये लिखा है और आज मैंने ये पढ़ना है। उसने वो मकाम निकाला, उसने वो चैप्टर खोला। उस जमाने में चैप्टर तो नहीं होते थे, लेकिन उसे पता था कहां पर ये लिखा हुआ उसके बारे में। लिखा है 18वीं आयत में, खुदावन का रूह मुझ पर है, इसलिए कि उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने के लिए मसा किया। उसने मुझे भेजा कि कैदियों को रिहाई और अंधों को बेनाई पाने की खबर सुनाऊं, कुचले हुओं को आजाद कर दूं और खुदावन के साले मकबूल की मनादी करूं। ये आयात खुदावन ने सहीफा में से पढ़ी और उन्होंने सुनी, गौर से सुनी, और अब वो सुनना चाहते थे कि उस क्या कलाम करता है। वो नाराज नहीं है, गुस्से में अभी नहीं है, सुनने के लिए तैयार है, इश्तियाक के साथ सुनते होंगे। उन्होंने सुना है कि किस तरह उसने दूसरे शहरों में कलाम सुनाया। और हम पढ़ते हैं कि वो बड़े इश्तियाक से, यहां लिखा नहीं लेकिन बिटवीन द लाइन्स,
वो सुनने के लिए तैयार हैं। वो यीशु के मौजूजात को भी देखना चाहते हैं। और अब जब यीशु इस हवाला को पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि हमें पता चलता है कलाम में पढ़ने से कि वो नाराज हुए, गुस्से में आ गए। क्यों गुस्से में आए, क्यों नाराज हुए? वो तो बड़े इश्तियाक से उसकी बातें सुनने के लिए वहां मौजूद थे। क्योंकि यीशु ने जब अगली आयत पढ़ी जहां पर यह लिखा हुआ है, 20वीं आयत भी पढ़ देता हूं आपके लिए। फिर वो किताब बंद करके खादम को वापस देकर बैठ गया। अभी तक कोई बात नहीं हुई और जितने इबादत खाना में थे सबकी आंखें उस पर लगी थी। याद रखें, ये हैकल में पढ़ा गया है। जो मजहबी लीडर है, मजहबी लीडरशिप है, वो भी वहां पर है, आम लोग भी हैं। और जो यीशु को पसंद नहीं करते थे, और ज्यादातर इसमें वो लोग थे जो लीडरशिप में थे, लेकिन आम अवाम में भी थे। क्योंकि हमें पता चलेगा कि उनका रवैया क्यों यीशु के खिलाफ हुआ। जितने भी इबादत खाना में थे सबकी आंखें उस पर लगी थी। वो तैयार थे सुनने के लिए कि अब यीशु क्या कहता है। जब भी लोग यीशु के पास आते थे तो वो तैयार रहते थे, क्योंकि पता नहीं यीशु ने क्या कहना है और क्या करना है। He can do unexpected things. उनकी तवक्को के बिल्कुल अगेंस्ट यीशु काम करता है और वो बिल्कुल तैयार है। आंखें उस पर लगी हुई हैं। बिल्कुल इसी तरह जब आपके गिरजाघर में खुदा का खादम पैगाम सुनाने के लिए आता है तो वो तलावत करता है। यहां पर लिखा है कि उन सब की आंखें उस पर लगी थी। और अब गौर करें, जहां पर सिलसिला स्टार्ट होता है 21वीं आयत, वो उनसे कहने लगा कि आज ये नविश्ता तुम्हारे सामने पूरा हुआ। अब यहां पे सारी जो सिचुएशन है हैकल के अंदर बैठे हुए लोगों की ज़हन, सोच, ख्याल की, मूड की, जज्बात की, वो एकदम बदल जाती है। वो उनसे कहने लगा कि आज ये नविश्ता तुम्हारे सामने पूरा हुआ। और सब ने उस पर गवाही दी और उन पुरफजल बातों को जो उसके मुंह से निकलती थी ताज्जुब करके कहने लगे कि क्या ये यूसुफ का बेटा नहीं। अब देखें कि किस तरह ये जो बातें भी हुई हैं, ये कहानी जो अभी तक हमने पढ़ी, किस तरह वो ट्विस्ट लेती है, किस तरह टर्न करती है। वो इन बातों को सुनते हैं और जब वो कहता है कि आज ये नविश्ता पूरा हुआ, ऊपर 18वीं आयत में लिखा है, खुदावन का रूह मुझ पर है इसलिए कि उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने के लिए मसा किया है। अब वो ताने बाने जोड़ रहे हैं, ये क्या हुआ है, ये क्या माजरा हुआ है। अभी तक खामोश है, सकते में है, समझ नहीं आई उन्होंने यीशु ने ये क्या बातें की हैं। जब वो गौर करते हैं तो फिर वो कहते हैं, क्या ये बढ़ई का बेटा नहीं, क्या ये यूसुफ का बेटा नहीं। उन्हें एकदम समझ आती यीशु ने क्या पढ़ा है और जो उसने कहा है उसके मुताबिक वो अपने आप को मसीहा कह रहा है। नाउ दे फिगर आउट, और वो कहते हैं, ओह माय गॉड, यही कहते होंगे जैसे हम कहते हैं, अब सब कुछ चेंज होने वाला है मेरे अजीजों। उनको समझ आ गई कि उसने क्या कहा है। और हम जानते हैं कि आखिर में जाके हम पढ़ते हैं कि वो इतना गुस्से में आए कि उसको मारने का प्लान भी करते हैं। अब वो ये सोच रहे हैं कि ये कल का लड़का हमें शरीयत की बातें बताएगा, ये बढ़ई का बेटा हमें सिखाएगा, और इसलिए वो कहते हैं, क्या ये बढ़ई का बेटा नहीं यूसुफ का। मेरे अजीजों, जिन लोगों ने सुना उनके दिलों में झूठ और नफरत थी। बढ़ई के लड़के में ये इल्म कहां से आ गया। वो जानते थे कि ये एक छोटा सा गांव है और उन्होंने नहीं जाना। उन्हें पता है कि यीशु किसी तालीमी इदारे में नहीं गया। वो जहां पर
बच्चे शरीयत की तालीम हासिल करते थे, वो सेमिनरी जहां पर वो पढ़ते थे, उन्हें पता यीशु वहां नहीं गया। छोटा शहर है, पता चल जाता है। तो ये सारी हिकमत की बातें कहां से आई इसमें? इस बात पर भी इतना खफा नहीं थे, मौजूदात पर भी खफा नहीं थे। हिकमत की अच्छी बातों से उन्हें गुस्सा नहीं आया। उन्हें गुस्सा उस वक्त आया जब उसने अपने आप को मसीहा डिक्लेयर किया, इन आयात को, जब वो यसाया के सहीफे में से कोड करता है। उन्होंने भी सहीफा पढ़ा हुआ था, उन्हें पता था मसीहा के बारे में, मसीहा ने आना है, लेकिन उनको ये समझ नहीं आई, वो ये मानने के लिए तैयार नहीं थे कि एक बढ़ई का बेटा किस तरह अपने आप को मसीहा डिक्लेयर कर रहा है। ये वजह थी जिससे उन्हें गुस्सा आया, और वो ये जानने से तैयार नहीं थे, जानते हुए भी कि कलाम में हम पढ़ते हैं, और उन्होंने भी पढ़ा था, खुदावन जिसको चाहता है चुनता है। याद रखें, खुदावन जो है वो हमारे शहर की वजह से नहीं, हमारे शजरा नसब की वजह से नहीं, हमारी तालीम और डिग्री की वजह से नहीं, वो सेमिनरी की वजह से नहीं, हमारे बाओ अजदाद क्या करते थे उस वजह से नहीं चुनता, और ना वो हमारी अपनी तालीम की वजह से, बल्कि वो इंसान के किरदार और करैक्टर की वजह से इंसान को चुनता है और अपने लिए इस्तेमाल करता है और ऑनर देता है। कोई भी चीज हमें यीशु को अट्रैक्ट करने के लिए नहीं समझनी चाहिए कि ये होगा तो फिर नहीं। इट इज टोटली ऑन हिम हु ही चूज टू यूज फॉर हिज किंगडम। क्योंकि हम जानते हैं, उनको पता था कि एलिया के जमाने में नबी जो है वो किसी बादशाह या किसी अमीर या एग्जेक्टिव के घर नहीं भेजा गया, बल्कि एक बेवा के पास। और फिर हम और जगह पढ़ते हैं कि इस्राएल में बहुत सारे कोढ़ी थे, लेकिन सिर्फ नमान कोढ़ी पर रहमत हुई। तो खुदावन किसी को भी चुन सकता है। उनको यह परेशानी थी कि यीशु एक बढ़ई का बेटा जो है वो किस तरह अपने आप को मसीहा कह रहा है। उनको मसीहा का इंतजार था। लेकिन मेरे अजीजों, जिस तरह उस वक्त हुआ आज भी ऐसे होता है। आप जिन लोगों के साथ खेलकर जवान हुए हैं, आपके खानदान को लोग जानते हैं, और आपको भी बहुत सारे लोग इस बात को समझने से कासिर हैं कि उनके साथ वक्त गुजारने वाले शख्स को किस तरह हिकमत की बातें आती हैं, किस तरह वो खुदा के कलाम को सुनाता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदा जिसको चाहता है चुनता है। खुदा हमारे करैक्टर को देखता है। खुदा हमारा उसके बेटे के साथ जो रिलेशन है उसको देखता है। वो हमारी उसके कलाम के बारे में ईमानदारी जो है उसको देखता है। उन लोगों के दिल में ये बात नहीं थी। इसकी बजाय जब यीशु ने ये कहा और उसने ये पढ़ा, तो उन्हें चाहिए तो ये था कि वो जाकर उन सहीफों को पढ़ते, खंगालते, देखते, जांचते और उसको समझते। लेकिन उन्होंने सहीफों की तरफ जाने की बजाय उनकी सोच और उनका ख्याल यीशु के जमीनी खानदान के बारे में जानना, खानदान के बारे में उनकी तवज्जो जो है वो मरकूज हो गई, और वो उसकी इलाही हिकमत और कामों को और उसकी तालीम को सुनने की बजाय दुनियावी तौर पर जो हालात थे जिनमें दूसरे बच्चों की तरह वो जवान होता है, वो उसके जमीनी खानदान जो है जो था उसकी तरफ उनकी तवज्जो रही। और मेरे अजीजों, बहुत दफा लोग आज भी ऐसे करते हैं। वो जो आपकी खिदमत है उसको देखने और जानने की बजाय जो दुनियावी सिचुएशन है उस में से नतीजा अक्स करने की कोशिश करते हैं। फिर क्या वजह है कि वो इतने ज्यादा गुस्से में क्या है? यही कि उसने अपने आप को मसीहा कहा।
आज भी लोग जो हैं वो, जैसा कि मैंने कहा, जमीनी खानदान पर तवज्जो जो है मरकूज किए हुए हैं, जिस तरह नासरत के लोगों ने जो तवज्जो है मरकूज की। वो इस बात से वाकिफ थे कि यीशु के भाई उनके पास हैं, यीशु की बहनें वहां पर हैं। याद रखें कि यहां 4 भाइयों का जिक्र है और यहां बहनें लिखी हुई हैं, जमा का सीगा इस्तेमाल किया गया है। 2 हो और अगर यीशु को 7 करे तो यीशु एक का ताल्लुक एक बड़े खानदान के साथ, ये तकरीबन 7 बच्चे बनते हैं। मोस्ट लाइकली यूसुफ हमें कलाम में कहीं लिखा हुआ नहीं मिलता, लेकिन ज्यादातर जो बात समझने वाली है या हमारे सामने कलाम के मुताबिक हमें नजर आती है वो ये है कि यीशु ने खासकर जब अपनी मिनिस्ट्री शुरू की, हमें नहीं पता चलता कि यूसुफ जिंदा थे। मोस्ट लाइकली उनका इंतकाल हो चुका था, क्योंकि उसके बाद सिर्फ हमें मां मरियम का जिक्र मिलता है, भाइयों का भी जिक्र मिलता है, लेकिन यूसुफ का नहीं, जिससे ज्यादातर यही नतीजा है कि शायद वो वफात पा चुके थे। क्योंकि जब वो ये कहते हैं कि क्या ये बढ़ई का बेटा नहीं, तो उनके सामने ये बात थी कि एक बढ़ई के बेटे को वही काम करना चाहिए जो उसका बाप करता। और उस जमाने में मैंने जैसा कहा, और आज भी जो टेक्निकल एजुकेशन या इस तरह की यहूदियों के नजदीक ये बड़ी इज्जत की बात समझी जाती थी। वो यीशु को महज इंसान समझने की कोशिश कर रहे थे। वो ये भूल गए कि वो कुंवारी से पैदा हुआ है। उनकी समझ में ये बात नहीं आती कि महज इंसान होने की वजह से जो दावा उसने किया है वो कुफ्र है, इसलिए वो उससे नाराज हुए। और यहां हम पढ़ते हैं, अभी हमने पढ़ा है कि उनके लिए ठोकर का बाइस हुई, इसलिए कि यहां पर जिस तरह ट्रांसलेशन है, यहां पर जो लफ्ज इस्तेमाल किया गया है उसका मतलब ठोकर खाना है, और जिसका कलाम के मुताबिक ठोकर खाने का मतलब यहां पर जो नतीजा अक्स किया जाता है, जिसकी ट्रांसलेशन हुई वर्ड की, वो ये है कि किसी शख्स की हकीकत को ना जानना। और कलाम में हम पढ़ते हैं, पौलुस रसूल लिखता है कि उन्होंने ठोकर खाने वाले पत्थर से ठोकर खाई। रोमियो 9:32-33 में हम जाकर ये पढ़ सकते हैं। बहुत सारे लोग मेरे अजीजों आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगे, वो आपके जो जमीनी जिंदगी है उस पर गौर करते हुए आपकी उस खिदमत को जिसके लिए खुदा आपको इस्तेमाल कर रहा है वो उसको जानने से कासर है। बहुत सारे लोग इस बात से नावाकिफ हैं कि कभी कभी उनके पास, उनके गिर्द इलाही शख्सियात होती है। बहुत दफा खादम जो है वो दिल बर्दाश्ता भी हो जाते हैं। यीशु ने भी उदास होकर कहा था कि कोई नबी अपने वतन में मकबूल नहीं होता। जब उसने ये कहा तो उदास होकर कहा। उसने नासरत के लोगों के बारे में कहा, ये उसका वतन था। हर एक खादम की यीशु की तरह ख्वाहिश है कि पहले उसके अपने खानदान के लोग और कम्युनिटी के लोग और करीबी रिश्तेदार, और फिर बड़े मानों में इन अ डीपर मीनिंग सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे। और यीशु ने भी जब ये कहा तो उसने उदास होकर मेरे अजीजों कहा। अगर वो खुदा के कलाम की भूख रखते, गौर से सुने, वो खुश थे बाहर जो हुआ यहां तक और मुआजिज़ों तक वो खुश थे, लेकिन अगर वो खुदा के कलाम की भूख रखते और खुले दिल से एहसास रखते तो वो सहीफों की रोशनी में मसीह का जायजा लेते। लेकिन उन्होंने कोशिश ना की। जो उन्होंने किया और गौर किया वो ये था कि इसमें हिकमत और ताकत और इल्म कहां से आया। हालांकि हर एक यहूदी बच्चे को बचपन से शरीयत की तालीम दी जाती है, लेकिन उनका ध्यान उसके जमीनी खानदान की तरफ था। आज भी बहुत सारे लोग आपको इसी तरह देखते हैं, लेकिन हमारा ख्याल
और हमारा ध्यान और हमारी सोच सलीब पर लगी रहनी चाहिए। वो यीशु की मुखालफत करना इसलिए पसंद करते थे कि वो नहीं चाहते थे कि कोई उनके इल्म और हिकमत से बढ़कर हो। जो यहूदी लीडरशिप है और वो लोग जो आम लोग उनसे इन्फ्लुएंस हुए, वो नहीं चाहते थे कि एक आम बढ़ाई का बेटा जो है वो उस्ताद और रबी और नबी का जो ओहदा है वो पाए और लोग उसकी इज्जत करें, क्योंकि जो उस्ताद और टीचर हैं वो अपने आप को आलम और फाजिल समझते हैं। आज भी ऐसे है, मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, और मुझे फिक्र नहीं, क्योंकि मुझे बाद में जो लोग हैं ईमेल भी करते हैं, बातें भी कर, दैट्स ओके। आज भी आपने शायद एक्सपीरियंस किया होगा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी आला डिग्रियों की वजह से, जो आला इंस्टीट्यूशन है जिनसे वो पढ़े हैं, उसकी वजह से वो उन खादमों को उस तरह की रिस्पेक्ट और इज्जत नहीं देते जैसी कि देनी चाहिए। याद रखें, हर खादम यीशु का ऑफिस जो है वो होल्ड करता है। ही डिजर्व्स द सेम रिस्पेक्ट। आप दुआ बड़े कैथेड्रल में करें या छोटे घर में या छोटे चर्च में, खुदा हर जगह है और एक निगाह से सबको देखता और सुनता है, क्योंकि वो हमारे दिलों पर गौर करता है। मेरे अज़ीज़ों, उनका ख्याल और उनकी सोच जो है वो बढ़ई के बेटे कि अपने बाप की जो उसके बाप का काम था उसको आगे चलाने तक ही रही। मेरे अज़ीज़ों, और वो नहीं चाहते थे कि एक बढ़ई का बेटा उनसे ज्यादा इल्म रखे। वो उसकी तारीफ नहीं करते, बल्कि कहने का मतलब यह है कि वो चाहते थे कि नासरत के दूसरे लड़कों की तरह यीशु को भी अपने बाप का जो पेशा है, जो बिजनेस है, उसको लेके आगे बढ़ना चाहिए। सादा अल्फाज में उनको वही करना चाहिए जो उनके बाप ने किया। यहूदियों के हाथ चूंकि टेक्निकल काम की बड़ी इज्जत थी, तो वो समझते थे कि वो उसको ऐसा ही करना चाहिए, और उसी बैकग्राउंड में वो कहते हैं। लेकिन किसी खुदा के खादम ने बड़ा ही खूबसूरत एक बयान लिखा है कि वो आज भी लकड़ी को अच्छी तरह देखता भालता है। वो बढ़ई का बेटा आज भी उस लकड़ी को जिसको वो पकड़ता है, खूबसूरत चीज उसमें से बनाता है। वो अपनी मर्जी की लकड़ी चुनकर अपनी बादशाहत के लिए उसको काटता है, साफ करता है, मुलायम करता है, और मेरे अजीजों, खुशखबरी को फैलाने के लिए अपने लिए टूल औजार जो है वो बनाता है। खुदा ममार है, उसने सीखा था कि किसी चीज को बनाने के लिए मेहनत और वक्त लगता है। जब वो अपने बाप के साथ यानी कि यूसुफ के साथ, जो उसका गार्डियन था, जब उसकी दुकान पर काम करता था, तो उसने सीखा था कि एक अच्छी चीज बनाने के लिए लकड़ी मजबूत होनी चाहिए, और लकड़ी पर मेहनत करनी पड़ती है, और लकड़ी सख्त तरीन होनी चाहिए ताकि उससे अच्छी चीज बन सके। और आज मेरे अजीजों, वो मुझ और आप जैसे और बहुत सारे खुदा के खादम जहां भी हैं, वो इन लकड़ियों में जिंदगी डालता है, अपनी मर्जी से तराश काट करता है, और अपने लिए वेसल्स जो हैं उन्हें बनाता है। और एक कमेंटर ने लिखा है कि यीशु ब्लू कॉलर था, मतलब यीशु मेहनत कश तबके से ताल्लुक रखता था। ब्लू कॉलर, वो एक मजदूर था, ही वाज अ लेबर। वो कोई एग्जेक्टिव नहीं था, बल्कि वो ब्लू कॉलर शख्स था। और आसमान पर जाने के लिए वो जमीन से एक सीढ़ी बना रहा है, जैसा कि बढ़ई का काम होता है। और उसने ये सीढ़ी बनाई ताकि इंसान जो है वो खुदा तक पहुंचे। यानी कि यीशु ने सलीब पर जान देकर वो दरमियानी बना, ताकि हम उस पर ईमान लाने से
जमीन से आसमान पर इनके खुदा के हुजूर मकबूल ठहरे। जल्दी से इसे रैप करते हैं। यीशु आम आदमी था जो नासरत के लोगों के साथ रहा, और जब उसकी खिदमत शुरू हुई जो कि 30 साल की उम्र में उसने शुरू की और उसने मसीहा होने का दावा किया, तो वहां से सारी चीजें जो हैं वो फिर बदलती हैं। आप उन लोगों के दरमियान में रहते हैं जो आपको बड़ी देर से जानते हैं। सब कुछ उस वक्त तक ठीक रहेगा मेरे अजीजों, सब तक उस वक्त तक ठीक रहेगा जब तक आप कलाम की जो सच्चाई है उसको उस तरह ना दे जिससे लोग जो हैं वो ऑफेंड हों। लेकिन मुझे और आपको लोगों का ऑफेंड होना जो है उसकी फिक्र नहीं करनी चाहिए, बल्कि खुदा ना ऑफेंड हो उस बात का ध्यान और ख्याल रखना चाहिए। जैसे ही आप कलाम की सच्चाई को जैसे है उनके सामने रखेंगे तो वो आपके मुखालिफ हो जाएंगे, वो आपको छोड़ देंगे, क्योंकि उनके कान ऑल गुड, सब अच्छा है कि आवाज सुनना चाहते हैं। और आज बहुत सारे चर्चेस, बहुत सारे ऐसे चर्च पैस्टर हैं जो तौबा की मुनादी नहीं करते, जो खरी और साफ और सच्ची बातें इसलिए नहीं कहते कि चर्च की जो हाजिरी है वो कम हो जाएगी, लोग छोड़ देंगे। आज पाकिस्तान में सबसे बड़ी, खासकर पाकिस्तान से मेरा ताल्लुक है, उस मुल्क से, यहां भी बहुत ज्यादा है, लेकिन एक खादम अफ्रीका ताल्लुक रखते हैं, वो चंद साल पहले यहां आए। उन्होंने एक सवाल किया मुझे कि पाकिस्तान में किस चीज की कमी है। मैंने कहा वहां सिर्फ डॉक्ट्रिन की तालीम की कमी है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मेरा वतन है और मुझे दुख है कि हमने लोगों को तेल और पानी पर लगाया हुआ है। खुदा के कलाम की जो प्योर ट्रू डॉक्ट्रिन है वो हम लोगों को नहीं दे रहे, और इसका हिसाब जो है वो देना पड़ेगा। आज लोग दूर दूर से आते हैं, उस वक्त भी लोग दूर दूर से आते थे यीशु की बातें सुनने के लिए। आखिर में हम नासरत के बारे में बात करते हुए इसे रैप करेंगे। लोग दूर दूर से आते थे उसकी बातें सुनने के लिए मेरे अजीजों, उस पर ईमान लाते थे और बच जाते थे। लेकिन वो घर आया और घर वालों ने उसे कबूल ना किया। गोपालूस ने इसे एक दूसरे एंगल से यहूदी कौम के बारे में कहा है, लेकिन यहां भी बिल्कुल उसी तरह ये नासरत के लोगों पर लागू होता है। वो नजदीक रहकर भी दूर रहे, वो यीशु के पास थे, यीशु उनमें से था। मतलब कहने का है कि वो, उसका ताल्लुक नासरत था, इसलिए वो नासरी कहलाया, उसके साथ थे वो, लेकिन वो उसके नजदीक रहकर भी दूर रहे। बहुत दफा लोग इस बात से वाकिफ नहीं होते कि खुदा के लोग उनके इर्द गिर्द हैं, लेकिन वो दूर जाकर दुआ कराना चाहते हैं, वो दूर जाकर अपनी जो भी उनकी खुदावन के नजदीक उनकी ख्वाहिश है उसके लिए दुआ करवाते हैं। आपके इर्द गिर्द अल्लाही शख्सियात है मेरे अजीजों। नासरत के लोग भी यीशु जो उनके पास था उसको ना जान सके। दूसरों ने फायदा उठाया और वो बच गए, लेकिन नासरत के लिए यीशु ने, हम आगे चलकर पढ़ते हैं कि उसने कोई मौजज़े नहीं दिखाए, शायद थोड़े से किए होंगे, और वहां से वो चल देता है, क्योंकि वो अभी तक इस बात में अटके हुए थे कि ये बढ़ाई का बेटा, इसके पास ये इल्म कहां से आया। लोग दूर दूर से उसके पास आते थे, वो चलकर अपने वतन में गया और उन्होंने उसे कबूल ना किया। आज गौर से सुने, चंद बातें हैं। आज सैकड़ों की तादाद में दूसरे मज़ाहिब से लोग यीशु के पास आ रहे हैं। आपको दूसरे जो मीडिया है वो नहीं बताएगा, क्योंकि मीडिया को ये पसंद नहीं कि लोग जो है वो यीशु को कबूल करें। सैकड़ों की तादाद में एक साइलेंट, एक खामोश तादाद जो है ईमानदारों की, वो बड़ी तेजी से बढ़ रही है, और खासकर एशिया में और अफ्रीका में बहुत तेजी से बढ़ रही है। मैंने आज से पहले एक स्टडी पढ़ी थी, आज से 30 साल पहले, कि किस तरह जो शिफ्ट है वो होगा, और आज वही हम देख रहे हैं एशियाई ममालिक में, खासकर मिडिल ईस्ट में, खासकर लोग सैकड़ों की तादाद में उसे कबूल कर रहे हैं।
बाहर से आ रहे हैं और जो घर वाले हैं वो उसे कबूल नहीं कर रहे। वो नाम के मसीही हैं, नाम के मसीही। लेकिन मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं, कहीं हम उन नासरत के लोगों की तरह ना हो जाएं जो यीशु के पास होते भी उससे दूर रहे। जो लोग यीशु के साथ रिलेशनशिप में जिंदगी बसर करते हैं, मेरे अजीजों, वो उस कीमती पेश कीमत मोती की कदर जानते हैं। और हम बहुत सारे जो अपने आप को मसीही कहते हैं, जो मसीही खानदानों में पैदा हुए हैं, हम में से बहुत सारे लोगों ने अभी तक उस पेश कीमत मोती की कदर नहीं जानी। उसने कहा सब कुछ बेचकर वो जो कीमती मोती है उसे खरीद लो। लेकिन नासरत के लोग भी भूल गए और इसलिए वो कहता है कि नबी अपने वतन में इज्जत नहीं पाता। उनके अपने वतन का बढ़ाई का बेटा मसीहा है, लेकिन वो इसको मानने के लिए तैयार ना हुए। हम अपने इर्द गिर्द गौर करें कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको खुदा ने आपकी अपने कलाम की खिदमत के लिए चुना है। ऑनर देम, उन्हें इज्जत बख्शें, क्योंकि खुदा ये चाहता है। और आखिर में एक छोटी सी कहानी के साथ मैं से खत्म करने लगा हूं। कहते हैं कि एक शख्स था जो पहाड़ी के दामन में रहता था, पहाड़ के दामन में बल्कि रहता था, और सारी जिंदगी उसने वो छोटे से अपने एक घर में गुजार दी और रोज पहाड़ को देखता था। लेकिन उसने कभी ये कोशिश नहीं की कि मैं पहाड़ पर चढ़ूं या जाऊं। और काफी देर के बाद जब वहां सड़क बनी तो कोई उसे ऊपर लेके गया, और उस वक्त वो उम्र में काफी आगे बढ़ चुका था। और जब वो ऊंचाई पर जाता है तो वहां नीचे देखता है तो वो परेशान हो जाता है, क्योंकि ऊंचाई पर अब उसे सब कुछ नजर आ रहा है। और बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग्स और ऐसी चीजें, ऐसे स्टोर, ऐसी जगह थी जिनके बारे में उसे पता नहीं था। वहां पर चर्च भी उसे मिला, लेकिन वो इस बात से वाकिफ नहीं था कि चर्च भी है। यही नासरत के लोगों के साथ हुआ। उन्होंने ऊपर जाकर गौर करने की बजाय इर्द गिर्द गौर किया उसके खानदान पर। मेरा मतलब है कि उन्होंने अपने रूहानी इल्म के मुताबिक नहीं, बल्कि अपनी सोच और दुनियावी समझ के मुताबिक काम किया। क्या ये यूसुफ बढ़ई का बेटा नहीं? आपको भी लोग कहेंगे हम इसके बाप से वाकिफ हैं, हम इसके खानदान को जानते हैं। कभी ना घबराएं और अपनी खिदमत को जो उसने आपको दी है उसे जारी रखें। काश नासरत के लोग भी बुलंदी पर आते, कलाम की सर्च करते और यीशु को कबूल करते। लेकिन जितनों ने उसे किया, उसने उन्हें खुदा के फर्जंद होने की इज्जत जो है वो बख्शी। काश मैं और आप इस बात को याद रखें कि हम जो खानदान है, जो पेशा है, जो डिग्रियां हैं, जो भी नॉलेज है, उसको नहीं बल्कि अपने करैक्टर को खुदा की मर्जी से हम आहंग करें। तभी वो मेरे अजीजों हमें बरकत देगा और अपने नाम और जलाल के लिए इज्जत बख्शेगा और इस्तेमाल करेगा। क्या ये यूसुफ बढ़ई का बेटा नहीं? आए हम कोशिश करें कि हम ये अल्फाज कभी भी ना कहें। खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं आज के इस वक्त के लिए। यीशु तू बेशक एक कारपेंटर था, तूने अपनी जमीनी जिंदगी में खिदमत के जो पहले साल हैं वो नासरत में बसर किए, लेकिन वो तुझे पहचान ना सके। वो इतने खफा और नाराज हुए, उनके दिल में इतनी नफरत थी कि वो तुझे खुदावन ऊपर पहाड़ पर लेकर मारने के लिए भी तैयार थे। लेकिन तू जानता था कि तू उनको बचाने के लिए सलीब पर चढ़ेगा। ऐ खुदावन, आज भी बहुत सारे लोग हैं जो इस बात से नावाकिफ हैं कि नासरत का नबी जो है
वही जिंदगी को बदल सकता है। और आए खुदावन, मैं तेरे के मिन्नत करता हूं कि तू लोगों को ये समझ और तौफीक बख्श कि जो खादम तूने अपनी खिदमत के लिए चुने हैं, जिनको तू इस्तेमाल करता और बरकत देता, तूने महसूस किया है, लोग इस बात को समझें कि तेरे कलाम की जो बातें उन्हें कही जाती हैं उनको सुने, गौर करें और तेरे साथ अपना पर्सनल रिलेशन जो है उसको कायम करें, बहाल रखें। आए खुदावन, तू हम सबको ये तौफीक दे कि हम सिर्फ और सिर्फ तेरी मर्जी और फजल से ही खुदावन तेरे पास आ सकते हैं। और तेरा शुक्र हो कि तूने हमें ईमान की दौलत बख्शी है, और इस चुनाव के लिए भी तेरा शुक्र है, क्योंकि हमने नहीं बल्कि तूने हमें चुना है। अपने लोगों को बड़ी बरकत दे, और आज के इस कलाम के वसीला से हमारे अंदर हलीमी, फरोतनी, ताबियादारी की जो रूह है खुदावंदा, वो और ज्यादा बढ़े और हो। हमें तेरे कलाम की प्यास जो है वो हो यीशु। हमें अपने लोगों को बचाने के लिए, अपने खानदान के लोगों को बचाने के लिए जो भूख और तड़प है वो होनी। हमारे दिल जो भारी हैं अपने लोगों के लिए, खुदावन मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि तू अपने खादमों को कसरत से इस्तेमाल कर, ताकि खुदावंदा नासरत के लोगों की तरह तुझको अपने से दूर करने की ना सोचें, बल्कि तेरे खुले हुए हाथों को देखकर तेरी तरफ दौड़े और तुझे मिले यीशु। काश ऐसा ही हो। आमीन। खुदावन आपको बरकत दे। खुदावन मुझे और आपको तौफीक दे कि हम हलीमी, फरोतनी के साथ और ईमानदारी के साथ जो भी तोड़ा उसने हमें दिया है, किसी भी कैपेसिटी में खुदा आपको इस्तेमाल कर रहा है, हम ईमानदारी से उस खिदमत को पूरा करें। गॉड ब्लेस यू।